नमस्ते सभी को। लर्निंग लेन में आपका फिर से स्वागत है। स्मार्ट, सरल और शक्तिशाली सीखने की आपकी मंजिल। आज का विषय आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक अध्यायों में से एक है, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था जहां सेनाएं मैदान में लड़ती हैं, बल्कि यह विचारों, शक्ति और प्रभाव की लड़ाई थी जिसने 4 दशकों से अधिक समय तक दुनिया को आकार दिया। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत तक आप समझ जाएंगे कि शीत युद्ध क्या था, यह क्यों शुरू हुआ, इसके प्रमुख घटनाक्रम क्या थे और यह आखिरकार कैसे समाप्त हुआ। भाग 1, शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध 2 शक्तिशाली राष्ट्र समूहों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा का दौर था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी, जो पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थन करते थे। दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके सहयोगी, जो साम्यवाद और समाजवाद का पालन करते थे। यह युद्ध 1947 से 1991 तक चला। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों पक्ष कभी भी सीधे तौर पर पूर्ण युद्ध में नहीं भिड़े। इसके बजाय उन्होंने प्रतिस्पर्धा की, सैन्य शक्ति बढ़ाने में, परमाणु हथियारों में, प्रचार प्रोपेगेंडा में, अंतरिक्ष अन्वेषण में, अन्य देशों में प्रॉक्सी युद्धों में, राजनीतिक प्रभाव में। भाग 2, शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ। शीत युद्ध की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हैं। युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ नाजी जर्मनी के खिलाफ सहयोगी थे, लेकिन 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद उनका सहयोग जल्दी ही प्रतिद्वंद्विता में बदल गया। अब देखते हैं शीत युद्ध के मुख्य कारण। एक वैचारिक मतभेद। अमेरिका पूंजीवाद, निजी व्यापार, मुक्त बाजार और लोकतांत्रिक चुनावों में विश्वास करता था। सोवियत संघ साम्यवाद में विश्वास करता था, जहां सरकार उद्योगों को नियंत्रित करती थी और संपत्ति को समान रूप से बांटने की बात की जाती थी। 2 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति का खालीपन। युद्ध के बाद यूरोप बुरी तरह तबाह हो गया था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे और इन देशों की भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था को आकार देना चाहते थे। 3 आपसी अविश्वास। सोवियत संघ को द्वितीय विश्व युद्ध में भारी नुकसान हुआ था और वह सुरक्षा के लिए बफर राज्यों चाहता था। अमेरिका को साम्यवाद के फैलाव का डर था और उसे लगता था कि यह स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाग 3, 2 महाशक्तियों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 प्रमुख शक्ति गुटों में बंट गई। पश्चिमी गुट, अमेरिका के नेतृत्व में, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। पूर्वी गुट, सोवियत संघ के नेतृत्व में, जिसमें पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी और अन्य पूर्वी यूरोपीय देश शामिल थे। इस विभाजन को ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध रूप से आयरन कर्टन कहा, जो साम्यवादी पूर्वी यूरोप और पूंजीवादी पश्चिमी यूरोप के बीच एक काल्पनिक रेखा थी। भाग 4, शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं। एक ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल योजना, 1947। अमेरिका ने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की घोषणा की, जिसमें साम्यवाद का विरोध करने वाले देशों की मदद का वादा किया गया। इसके बाद मार्शल योजना लाई गई, जिसके तहत यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर दिए गए। सोवियत संघ ने इस सहायता को ठुकरा दिया और पूर्वी यूरोपीय देशों पर भी ऐसा ही करने का दबाव डाला। 2 बर्लिन नाकाबंदी और एयरलिफ्ट, 1948-49। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को पूर्व और पश्चिम में बांटा गया और उसकी राजधानी बर्लिन को भी। जब सोवियत संघ ने पश्चिम बर्लिन के लिए सड़कों को बंद कर दिया, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने लगभग 1 साल तक हवाई मार्ग से शहर में आपूर्ति पहुंचाई, जिसे बर्लिन एयरलिफ्ट कहा गया। 3 परमाणु हथियारों की दौड़, 1950 के दशक 1980 के दशक। दोनों पक्षों ने शक्तिशाली परमाणु हथियार बनाने की दौड़ शुरू कर दी। इससे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड की भयावह अवधारणा बनी, यानी अगर एक पक्ष परमाणु हमला करता तो दूसरा भी जवाबी हमला करता और दोनों का विनाश हो जाता। विडंबना यह है कि इसी डर ने प्रत्यक्ष युद्ध को रोके रखा। 4 अंतरिक्ष दौड़, 1957 से 1969। शीत युद्ध अंतरिक्ष तक पहुंच गया। 1957 में सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया, जिससे अमेरिका चौंक गया।
यह प्रतिस्पर्धा 1969 में तब खत्म हुई जब अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के जरिए पहली बार इंसानों को चांद पर उतारा। 5 कोरियाई युद्ध 1950 से 1953। कोरिया को साम्यवादी उत्तर कोरिया और पूंजीवादी दक्षिण कोरिया में बांटा गया था। जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण पर हमला किया तो युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया, जबकि चीन और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का। युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ और आज भी कोरिया विभाजित है। 6 क्यूबा मिसाइल संकट 1962। यह शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण था। अमेरिका को क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलों का पता चला, जो फ्लोरिडा से सिर्फ 90 मील दूर थीं। 13 दिनों तक दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी रही। अंततः दोनों पक्षों ने समझौता किया। सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाईं और अमेरिका ने गुप्त रूप से तुर्की से अपनी मिसाइलें हटा लीं। 7 वियतनाम युद्ध 1955 से 1975। वियतनाम भी शीत युद्ध का एक और युद्ध क्षेत्र बन गया। साम्यवादी उत्तर वियतनाम ने अमेरिका समर्थित दक्षिण वियतनाम से लड़ाई की। वर्षों के युद्ध और भारी नुकसान के बाद अमेरिका पीछे हट गया और वियतनाम एकीकृत होकर साम्यवादी देश बन गया। 8 बर्लिन दीवार 1961 से 1989। 1961 में पूर्वी जर्मनी ने लोगों को पश्चिम की ओर भागने से रोकने के लिए बर्लिन दीवार बनाई। यह शीत युद्ध के विभाजन का सबसे मजबूत प्रतीक बन गई। 1989 में जब यह दीवार गिरी तो यह शीत युद्ध के अंत का संकेत बन गया। भाग 5 शीत युद्ध कैसे समाप्त हुआ? 1980 के दशक में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी थी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए और उन्होंने ग्लासनोस्त, खुलापन और पेरेस्ट्रोइका, पुनर्गठन नामक सुधार लागू किए। उन्होंने सैन्य खर्च कम किया और पश्चिमी देशों से संबंध सुधारे। 1989 में पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें गिर गईं और 1991 में स्वयं सोवियत संघ टूट गया, जिससे आधिकारिक रूप से शीत युद्ध समाप्त हो गया। भाग 6 शीत युद्ध के प्रभाव। शीत युद्ध ने आधुनिक दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। नाटो और अन्य सैन्य गठबंधनों का गठन हुआ। कई देश प्रॉक्सी युद्धों के मैदान बन गए। परमाणु हथियारों ने वैश्विक राजनीति को बदल दिया। अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। इस अवधि में कई नए देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तकनीक में तेज प्रगति हुई, खासकर अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में। और यही था शीत युद्ध, बिना प्रत्यक्ष युद्ध क्षेत्रों के एक ऐसा संघर्ष जिसके परिणामों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यह है लर्निंग लेन, जहां इतिहास सरल, शक्तिशाली और अविस्मरणीय बनता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।